बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो आईनी तरमीम के लिए मुकम्मल तौर पर निज़ाम ने अपनी कमर बांधी हुई है, लेकिन उस आईनी तरमीम का प्रोग्राम और मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का प्रोग्राम आईनी तरमीम से पहले और पार्लिमान में उस आईनी तरमीम के पेश होने से पहले ही पूरे का पूरा प्रोग्राम बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस की तरफ से एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत आई है और ये वजाहत है मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के हवाले से। अब इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तफसीली फैसला है वो जारी नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब से कुछ देर पहले 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी तो उसकी वजाहत जारी कर दी है और इस वजाहत ने मुकम्मल तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे पूरे का पूरा काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का प्रोग्राम, जुडिशल रिफॉर्म्स का, जुडिशल पैकेज का प्रोग्राम जो है वो वाड़ दिया है। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की तरफ से ये जो इकदाम है इसके हवाले से मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। और अब बाज़ाब्ता तौर पे जो नंबर गेम पूरी करने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था, ज़मीरों की मंडी लग रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मोटिवेट किया जा रहा था, उन्हें कन्विंस किया जा रहा था, उन्हें एक पैकेज दिया जा रहा था, बहुत सी ऑफर्स थी, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन वो सब कुछ वही बात है, मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले एक खबर दी थी और वो तज्जिया नहीं था, वो खबर था। वो खबर ये थी कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को अंडर एस्टिमेट ना करें और यकीन माने कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है ना इस सब के अंदर कि वो खामोशी से बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप सबसे बड़ी गलती पर हैं। और वही निज़ाम ने गलती की, दे अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह। और अब वही बात है कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, जो कि 13 रुकनी फुल कोर्ट का फैसला था 8-5 का, और जिस फैसले को तहरीर किया था जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उस फैसले का तफसीली फैसला तो अभी तक जारी नहीं हुआ। और तफसीली फैसला जारी ना होना भी इस सिस्टम के लिए बड़ा परेशान कुन है, क्योंकि अगर तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह जारी कर देते तो काजी फाइज ईसा फौरी तौर पर उसे रिव्यू में लगा लेते। और रिव्यू में ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें अभी भी प्लान्ड हैं और रिव्यू के अंदर भी कुछ जजेस जो हैं उन्हें इधर से उधर करके 8-5 की जो मेजॉरिटी है उसे तब्दील करने के हवाले से कुछ फील्डिंग निज़ाम ने सेट की हुई है ऑलरेडी, जो सिस्टम है, और कुछ ऊपर से जो डोरे हिलाने वाले हैं उन्होंने। अब इस सब में जो वजाहत जारी हुई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसला देने वाले जजों ने वजाहत में कहा है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहाम नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था और ये किस तरह से काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे तबाह कर चुका है, ये आप समझें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर अबहाम है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले की वजाहत करे कि पीटीआई के जो 41 एमएनएज हैं जो कि आज़ाद थे और जिन्होंने बयान हल्फी दिया, हम उन्हें पीटीआई का कैसे डिक्लेयर करें। अब उसमें यह था कि इन 41 लोगों में इन्होंने करना यह था, वारदात ये डालनी थी कि इन 41 लोगों को इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग करानी थी और चूंकि इन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया जाना था तो इनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होना था। और अगर फ्लोर क्रॉसिंग का रूल एप्लीकेबल हो जाए तो ना वोट काउंट होता है, बल्कि आप अपनी सीट से, एमएनए की जो सीट है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वजाहत जारी हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। यानी इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझकर और गैर जरूरी तौर पर, इट वाज अननेसेसरी एट इलेक्शन कमीशंस एंड। वजारती बयान में हुक्म दिया गया है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन तरीन नताइज होंगे। अब ये जो बात है ये बड़ी वाज़ेह है। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह 3 मरतबा तरीके से लगातार 3 दिन उन्होंने ये बात कही, एक दिन अपने रिमार्क्स के अंदर, एक दिन अदालती फैसले में और एक दिन एक तकरीब से खिताब के अंदर, कि जी अदालती फैसलों पर अमल दरामद हमें करवाना भी आता है और अगर अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हुआ तो फिर संगीन नताइज जो है वो भुगतने भी पड़ते हैं। अब ऑब्वियसली एक तरफ काजी साहब के हम ख्याल 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया और उसमें कहा था ना कि कोई भी आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। तो आज ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी और इलेक्शन कमीशन को भी संगीन नताइज भुगतने होंगे। वजाहत में कहा गया कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई और उमर
उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने वारदात ये डाली, इलेक्शन कमीशन ने बारीक वारदात ये डाली। उन्होंने कहा देखें जी, पीटीआई का तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हम तो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मानते नहीं हैं, तो पीटीआई का तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है ही नहीं, पीटीआई का तो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब है ही नहीं। तो इनकी तरफ से दिए गए नाम और इनकी तरफ से बताया गया जो हमारे पास लिस्ट आई है इनके उम्मीदवारों की, हम तो उसे मान ही नहीं सकते, हम तो उसके ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब वाजे कर दिया कि आपने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्लेयर करना है। वजारती बयान के मुताबिक हासिल करदा नशिस्तें फौरन उस सियासी जमात की हासिल करदा नशिस्तें तस्वुर की जाएंगी, यानी कि अब इलेक्शन कमीशन ये करे ना करे, लेकिन जो नशिस्तें हासिल हुई हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें अब से तस्वुर की जाएंगी। तो फ्लोर क्रॉसिंग का जो एक चांस था वो अब चांस खत्म हो चुका है। जो पीटीआई के एमएनएस को उठाया जा रहा था, कुछ लोगों को कहा जा रहा था 20 करोड़ रुपए लेके आईनी तरमीम के लिए वोट करोगे या तुम्हारे घर की माओ बहनों बेटियों को हम उठा लें और फिर तुमसे जबरदस्ती वोट करवाएं और उस केस में तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे हम। और ये दो ऑप्शंस जो हैं ये तो प्रोवाइड किए गए थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बताया गया है कि कोई बाद का अमल इस वक्त के मुतलका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही थे। जजेस ने वजाहत की कि वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने अबहाम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। यानी इलेक्शन कमीशन जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है उसे हम रिजेक्ट करते हैं। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है, मकसद तमाम मुतलका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के नताइज हो सकते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। वजाहती बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे और फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया गया है। वाज़ेह किया जा चुका है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर अमल दरामद की हिदायत कर दी और कहा कि इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक ख़त्म नहीं कर सकती। यानी कि अगर काजी ने पीटीआई से इंतखाबी निशान ले भी लिया था तो वो जमात तो अपनी जगह पर रही थी, उसके पास बस सिंबल नहीं था। इस सब के अंदर पीटीआई सियासी जमात थी और है, और इंतखाबात में नशिस्तें जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना, यानी कि इलेक्शन कमीशन की जो इंटेंट है, जो नीयत है, उसके ऊपर भी कि उन्होंने इल इंटेंट के साथ ये दरखास्त दायर की और वो सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे थे। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर ये वजाहत चार्जशीट है कि ये जो तुम वजाहत लेने आए हो ना सुप्रीम कोर्ट से, ये दरअसल हमारे इस फैसले के अंदर हर्डल डालने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन तस्लीम कर चुका है। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक ख़त्म नहीं करती। मखसूस नशिस्तों की अक्सरियती फैसला देने वाले बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत जो है वो शामिल हैं। और 12 जुलाई का जो फैसला है उसके ऊपर अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया। अब ये जो तफसीली फैसले वाली गेम है ये आपने समझनी है कि तफसीली फैसले के अंदर 2-3 नुकात हैं। तफसीली फैसला गवर्नमेंट ये चाहती है कि फौरी तौर पर जारी हो। काजी फाइजीसा साहब ने भी यहाँ तक कह दिया कि हम गर्मियों की छुट्टियाँ जजेस की मनसूख करके ये रिव्यू पिटीशन हुकूमत का लगा लें कि बस ये मखसूस नशिस्तों वाला काम ना हो। अब इस सब के अंदर काजी साहब किस तरह से फंसे हैं। काजी साहब शुरू में इसकी वजाहत नहीं दी उन्होंने, जब ये शक था काजी साहब के ऊपर कि काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे तो कोई वजाहत नहीं आई। लेकिन जब काजी साहब के अपने ही हामी साफियों ने यह कहा कि काजी साहब ने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो फिर वजाहत जारी कर दी कि कबूल है कबूल है कबूल है, और एक्सटेंशन में लूंगा लेकिन अकेले मैं नहीं लूंगा, अगर सारे जजेस को देंगे तो फिर ले लूंगा। लेकिन अब काजी साहब जो हैं वो इस सब के अंदर एक्सटेंशन कबूल करने का एक तरह का ऐलान करने के बावजूद बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं, क्योंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना पत्ता फेंका है। अब ये तफसीली फैसला भी आना है, ये याद रखिएगा। तफसीली फैसले ने तो अगले पिछले सारे
हिसाब क्लियर कर देने हैं और इनके 14 तबक रोशन होने हैं। लेकिन ये तफसीली फैसला अगर आ जाता तो फिर काजी साहब प्रेशर बिल्डअप करते कि फौरी तौर पर रिव्यू पिटिशन लगाओ, और रिव्यू के अंदर ऑल्दो 13 जजेस ही बैठ के ये रिव्यू सुनते, लेकिन इसमें जो वारदात डलनी थी वो क्या डलनी थी कि जी कुछ जजेस को मैनेज किए जाने के हवाले से 12 जुलाई से लेकर आज के दिन तक बहुत सा काम हो गया, और इस सब के अंदर 2 महीने के अंदर बहुत सी वारदातें अंदर खाते डल चुकी हैं। तो ये भी एक कंसर्न था। तो अब बाज़ाब्ता तौर पे यूं लग रहा है कि मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन और जुडिशल पैकेज एज अ होल, उसमें और बहुत सी चीजें हैं। जावेद चौधरी साहब ने कल ये क्लेम किया कि आईनी तरमीम में मिलिट्री कस्टडी में भी हम तरमीम करेंगे, यानी इमरान खान को ताकि पक्का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर रखा जा सके, उस हवाले से भी आइन में तरमीम होगी। सेकेंडली, सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं, नए चीफ जस्टिस की तैनाती के अंदर जो एक पैनल मिलने के हवाले से डिटेल्स हैं वो भी चीज़ सामने आई कि पैनल सामने आएगा और उसमें से हुकूमत चूज़ करेगी, यानी 5 नाम आ गए और उन 5 नामों में से फिर बंदे पैगाम भेजेंगे कि जी हम आपके ताबेदार रहेंगे, हमें चीफ जस्टिस बना दें। फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की एक मेजॉरिटी बन गई है और जजेस डट गए हैं, उन्होंने खत लिख दिया, अब उसमें हुकूमत को बेसिकली इतनी पावर्स देना चाह रहे थे निज़ाम के करता धरता, क्योंकि निजाम के हाथों में हुकूमत की डोर है ना, तो वो अदलिया की डोर हुकूमत के हाथ में देना चाह रहे थे ताकि हम ऑपरेट करें कि एक जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हमें पसंद नहीं आया तो डीपीओ या एसएचओ की तरह हम उसका तबादला बलोचिस्तान कर दें, बलोचिस्तान वाले जज को हम इधर ले आए, केपी वाले पेशावर हाईकोर्ट के जज को हम लाहौर हाईकोर्ट भेज दें, उसे कहें कि यहाँ पे अब तुमने ये वाला फैसला करना है। तो इस वक्त इतना ये खतरनाक मंसूबा था, पाकिस्तान की जुडिशरी को हुकूमत का एक मातहत इदारा बनाने के हवाले से ये पूरी गेम थी। और इसमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह, आप ये देखें कि आज ये आईनी तरमीम पेश होने के हवाले से आपका वजीर दिफा वाज़ेह ऐलान कर चुका है, लेकिन उससे भी इन्हें पीछे हटना पड़ा क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, और इसमें मैं ये समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट भी देना तो चाहिए, लेकिन जो पब्लिक प्रेशर है, जो पब्लिक पल्स है, क्योंकि मौलाना साहब को नजर आ रहा है कि चलें ठीक है केपी की गवर्नरशिप है, डिप्टी चेयरमैनशिप है सेनेट की, 2 सेनेट की सीटें हैं, लेकिन भाई क्या ये 2-3 साल ही सियासत करनी है या पूरी जिंदगी की अपनी नस्लों की सियासत खराब करनी है? तो इस वक्त बहुत सी चीजें पैरेलल चल रही हैं, लेकिन ये जो नंबर गेम पूरी होने के वाले से है कि जी कल आईनी तरमीम पेश की जानी थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एमएनएस जिन्हें इन्होंने घेर लिया हुआ था उनकी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि जरताज गुल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर है, वो बाज़ाब्ता तौर पर 63A के मुताबिक 2 सितंबर को ही इन आईनी तरामीम के खिलाफ वोट देने की हिदायत कर चुकी हैं, और उनकी बुनियाद पे आर्टिकल 63A के मुताबिक अगर कोई पीटीआई का बंदा बिक जाता है या धमकी में आके वोट दे भी देता है आईनी तरमीम के हक में, तो ना तो वो वोट काउंट होगा और वो एमएनए की सीट से भी जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एमएनए की सीट से जाना शाना नहीं है, वोट काउंट ही नहीं होगा कि आईनी तरमीम हो ही नहीं सकेगी। तो वही बात है कि 100 सुनार की 1 लोहार की, और मैंने ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की है, एक जली हुई एक्सटेंशन है। तो बस आप यही समझें कि एक्सटेंशन का प्रोग्राम काजी साहब का बढ़ चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।